नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको महादेव की उस दिव्य धाम के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसका इंतजार शिव भक्त पिछले साल से कर रहे थे। कैलाश मानसरोवर, वो तीर्थ जिसके लिए कहा जाता है कि वहां स्वयं महादेव और देवी पार्वती निवास करते हैं। 6 साल बाद जैसे ही इस दिव्य यात्रा की शुरुआत हुई, जीएनटी भी निकल पड़ा कैलाश मानसरोवर की तरफ। आज आप जीएनटी के कैमरा की नजर से पवित्र कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन करेंगे। तो चलिए हमारे साथ कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा पर। परम धाम कैलाश, जिसके कण कण में है महादेव का वास। जीएनटी के साथ आज चलो कैलाश। सनातन धर्म में अगाध आस्था का केंद्र है कैलाश मानसरोवर तीर्थ। आज गुड न्यूज टुडे आपको लेकर चलेगा उस महातीर्थ पर जहां साक्षात देवादिदेव महादेव निवास करते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान माना गया है। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं। लेकिन आज आप अपने घर बैठे ही दिव्य कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन करेंगे। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भी कैलाश आकर शिव के जागृत रूप के दर्शन करता है, वो जीवन और मरण के बंधनों से पार पा जाता है। गुड न्यूज टुडे आपको आज उसी कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा पर लेकर आया है। तस्वीर देखते हैं आप, वो पहला ही होता है। पहला दर्शन जो होता है महादेव का, वो पहला ही होता है। महादेव का निवास स्थान, और उसको आप चारों दिशा से कहीं से भी देखें, चारों दिशा से आपको अलग दिखेगा। पुराणों में भी जो वर्णन है इसका, एक तरफ से स्फटिक, एक तरफ से माणिक, एक तरफ से नीलम, इस तरह की बात कही जाती है। अब उसका कितना वैज्ञानिक आधार है वो अलग बात है, पर मान्यताएं यही हैं। एक तरफ से जब पहले मैंने देखा तो मुझे त्रिपुंड नजर आया, जैसे महादेव के माथे पर त्रिपुंड लगा रहता है, लेकिन यहाँ से देखती हूँ तो साक्षात शिवलिंग नजर आता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। बावजूद इसके हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाए। इस साल 15 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा के शुभारंभ के साथ ही शिव भक्तों का ये सपना एक बार फिर पूरा हो रहा है। शिव भक्तों को पूरे 6 साल के अंतराल के बाद महादेव के पावन धाम कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन का अवसर मिल रहा है। ऐसे में आप भी गुड न्यूज के साथ घर बैठे महादेव के पावन धाम कैलाश पर्वत के दर्शन कर पा रहे हैं। बस में सवार कैलाश तीर्थ की ओर बढ़ती जीएनटी की टीम कुछ और आगे चली तो कैलाश पर्वत पर त्रिपुंड की आकृति स्पष्ट होने लगी। जब भी आप कैलाश पर्वत के पहली बार दर्शन करते हैं, आपके मन की आस्था पर निर्भर करता है कि आप क्या वहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं सीधे कैलाश पर्वत पर इस समय त्रिपुंड देख सकती हूँ। अगर आपको भी बर्फ में त्रिपुंड का आकार दिख रहा हो तो आप उस चीज को समझिए। यहाँ पर मानसरोवर झील जो ब्रह्मा जी ने जैसे निर्मित किया, मन में उनके आया, इसीलिए कहते हैं मानसरोवर कहा गया। कैलाश जो कि शिव का निवास जहाँ पर है, और यही कैलाश मानसरोवर जिसकी परिक्रमा, जिसके दर्शन मात्र से कहते हैं कि पुण्य इतना मिल जाता है कि आपका 7 जन्म आपके पार हो सकते हैं। कैलाश क्षेत्र को स्वयंभू कहा गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र हुआ करता था। भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। करोड़ों वर्ष पूर्व घटी इस घटना के साथ ही इस क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का निर्माण हुआ।
महादेव का निवास स्थान होने के चलते इस पावन स्थान को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है। अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से एक अलग अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन मिलता है। पुराणों में उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर सदाशिव विराजे हैं। इसके ऊपर स्वर्गलोक और नीचे मृत्युलोक है। कैलाश से लगभग 40 किलोमीटर दूर मानसरोवर झील है, पुराणों में जिसका वर्णन क्षीर सागर के नाम से मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजे श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी सारे संसार का संचालन करते हैं। क्षीर सागर को नारायण का अस्थायी निवास माना गया है। गुड न्यूज टुडे को भी अपनी यात्रा में मानसरोवर झील के दर्शन हुए। और यहाँ पर अपनी बस से जब पहली नजर हमने देखी है कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए हैं, पहली मानसरोवर झील दिखना शुरू हुई और उसके बाद कैलाश पर्वत। यकीन मानिए कि जब तक आप दूसरों के दर्शन के अनुभव सुनते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं आपको क्या नजर आएगा। कई लोग इतने भी भाग्यशाली होते हैं कि कहते हैं कि हमें तो शिव जी, पार्वती जी साक्षात वहाँ पर नजर आ गए, लेकिन अपना अनुभव होता है। बहुत ही भाग्य से मिलता है वो अवसर कि आप यहाँ पर आ सकें और दर्शन कर सकें। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी या ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में एक विशेष स्थान मिला हुआ है। इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये वो बिंदु है जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो इसे अपार शक्ति और महत्व का स्थान बनाती है। लेकिन सनातन धर्म में कैलाश पर्वत महादेव के पावन निवास स्थान के रूप में पूजा गया है। आज गुड न्यूज टुडे के साथ आप महादेव के उसी पावन धाम के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर से श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में अनगिनत जगहों पर कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश को दिव्य तीर्थ का स्थान प्राप्त है, तो वहीं कई शोध इस स्थान को धरती का केंद्र बताते हैं। तमाम मान्यताओं से परे हिमालय की बर्फीली चोटियों में मौजूद कैलाश शिखर अपने आप में ऐसे कई रहस्यों को समेटे हुए है जिनका जवाब इंसान आज तक ढूंढ नहीं पाया। बारहों महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस पर्वत चोटी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ये सोने की तरह दमकने लगती हैं। इस दृश्य को देखने वाले हर इंसान का ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि कैलाश एक सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। साक्षात शिव का रूप माना जाने वाला कैलाश शिखर बेहद खास है। कैलाश पश्चिमी तिब्बत में मौजूद है। कैलाश शिखर की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर है। कैलाश के चारों ओर के पर्वत लाल भूरे रंग की मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बने हैं। हैरानी की बात यही है कि इतने धूल भरे कच्चे पहाड़ों के बीच भी कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। हवा, बर्फ और बारिश के चलते इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित नहीं होता है। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश एक स्वयंभू शिवलिंग है। आकाश से देखने पर कैलाश के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं, जिनका रंग पीला है। ऐसा लगता है कि 16 पंखुड़ी वाले कमलों के बीच थाल में शिवलिंग रखा हुआ है। कैलाश पर्वत को मेरु, हेमकुट, हिरण्यशृंग, शंकरगिरी, कुबेर शैल, गण, रजताद्रि और वैद्युत भी कहा जाता है। इसका शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैलाश की परिक्रमा का पथ 52 किलोमीटर का है। कैलाश के चारों तरफ कैलाश धूम नाम की सुगंधित वनस्पति होती है। कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्तऋषियों और सनकादिकों ने वहां तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की। त्रेता युग में रावण ने, तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुंचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की थी। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। यह शिव और माता पार्वती की का समझिए कि एक महल है जहाँ पर ये लोग बड़े आनंद के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर एक ऐसा
धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर सभी धर्मों का कुछ न कुछ कहीं न कहीं से लेना देना है। अध्यात्म का यह केंद्रीय बिंदु है और ब्रह्मांड का यह ऐसा ऊर्जावान क्षेत्र है जहाँ आज तक कोई पहुँच नहीं पाया। भगवान शिव ने इसका निर्माण स्वयं किया था और ऐसा कहा जाता है कि कुबेर की नगरी भी इसके बीचों बीच में है। यहाँ पर अनेक प्रकार की ऊर्जाएं बहती रहती हैं, अनेक प्रकार की शक्तियाँ यहाँ प्रभावित होती रहती हैं और यहाँ पर शीतल मंद और ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का पेड़ है जहाँ पर जाने मात्र से बीमारी भाग जाती है और व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। तो यह जो क्षेत्र है बहुत ही पवित्र और ऊर्जा का क्षेत्र है जो एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाया हुआ है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रातिक्रम्य कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टासुरे भविष्यथ। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकूटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वतः यत्र वैश्रवणो राजन गुह्यकय सहमोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। ये यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्त यातिक्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देवर्षिणीम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता यूं ही बरकरार है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहां सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। तो वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। जैन पंथ में भी क्योंकि उनका माना जाता है कि उनके जो ऋषभदेव थे उनका निर्वाण भी इसी मार्ग पे चलते हुए कैलाश मानसरोवर पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस कारण से वहाँ पर जैन संप्रदाय भी ये मानता है कि मोक्ष कारक उनके धर्म का सबसे सुंदर स्थान कैलाश मानसरोवर ही है। ऐसे ही बौद्धों में भी इसको ये माना जाता है कि उनके लिए भी ये मोक्ष का अंतिम साधन है। उनके यहाँ भी जितने उनके पंथ के जितने भी इष्ट हुए हैं, जितने भी उनके पंथ के बड़े बड़े मठाधीश हुए हैं, वो इसी मार्ग पे चल के अपने मोक्ष या ये कहें कि आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कैलाश मानसरोवर पर ही जाकर भगवान के समक्ष बैठकर ही सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म कैलाश को पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं। तिब्बती मठों के गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति की धारा बहती है। इसके पास पहुंचते ही मस्तिष्क में अलौकिक प्रवाह का अनुभव होने लगता है। अलौकिक मानसिक बल के कारण कैलाश की चोटी पर पहुंचना संभव नहीं होता है। शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए यूं तो हर साल हजारों लोग जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका है। दरअसल अलग अलग मान्यताओं में पर्वतों को परमात्मा का निवास स्थान माना जाता रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पहाड़ों में एक चुनौती को देखता है जिस पर विजय हासिल की जा सकती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कोई भी पर्वतारोही सफल नहीं हो सका। दुनिया भर के पर्वतारोही सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर तो चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ सका है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि कैलाश की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर, यानी माउंट एवरेस्ट से करीब 2,000 मीटर कम है। पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि कैलाश के शिखर को अब तक कोई छू नहीं सका है। दरअसल माउंट एवरेस्ट का कोण 40 से 50 डिग्री का है, जबकि कैलाश पर्वत का कोण 65 डिग्री से ज्यादा है।
इसलिए कैलाश की चढ़ाई कठिन है। इस पर चढ़ाई की कई कोशिशें हो चुकी हैं। आखिरी कोशिश 2001 में हुई थी। अब कैलाश पर चढ़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कैलाश मानसरोवर के बारे में माना जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाया। पर्वत के अनेक श्रृंखलाओं पर लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाता। ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र है जहां पर कोई आज तक पहुंच ही नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की मर्जी के बगैर कोई व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। तो भगवान शिव के यह क्षेत्र ऐसा है, ऐसा ऊर्जा का क्षेत्र है जहां कोई नहीं जा सकता। वहां पर तमाम प्रकार के जो यक्ष हैं, देवी देवता हैं, अनेक साधु संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वहाँ निवास करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ आने का मन नहीं करेगा और यहाँ से कोई जा नहीं सकता। वो भगवान शिव का लोक है जिसको कोई पार नहीं पा पाया कि कितना गहरा है, कितना बड़ा है, कहाँ तक है। उसकी ऊर्जा का कोई मापदंड नहीं है। माना जाता है कि अपने तमाम अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए कैलाश पर्वत सृष्टि के निर्माण के समय से ही अडिग है। दुनिया के सबसे श्रद्धेय पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियां अद्भुत हैं। इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी हैं, तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इन कहानियों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का केंद्र है, वरना ये महज इत्तेफाक ही नहीं कि कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की आस्था का केंद्र है। ये तीनों ही धर्म उस सनातन धर्म का हिस्सा हैं जिसका ताल्लुक भारत भूमि के साथ है, जहाँ कैलाश सदा सर्वदा पूजनीय रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जितना अद्भुत कैलाश पर्वत है उतनी ही अनोखी है मानसरोवर झील। कैलाश क्षेत्र में पिघले नीलम सी दमकती इस विशाल झील का पानी अमृत तुल्य माना जाता है। कैलाश पर्वत के निकट प्रकृति की गोद में इस झील के निर्माण को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं। जीएनटी के साथ आज कैलाश के साथ साथ आपको हम दिव्य मानसरोवर झील के दर्शन भी करवा रहे हैं और साथ ही आपको बताएंगे वो तमाम रहस्य जो आज भी मानसरोवर झील के साथ जुड़े हुए हैं। महादेव के निवास स्थान पवित्र कैलाश पर्वत के पास मौजूद है मानसरोवर झील। मानस और सरोवर के मेल से बना है मानसरोवर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये वो पवित्र झील है जिसे सनातन धर्म में सदा से पूजनीय माना गया है। मानसरोवर झील का जल बेहद मीठा है और इसकी गहराई लगभग 300 फीट बताई जाती है। धार्मिक ग्रंथों में कैलाश खंड में मानसरोवर की उत्पत्ति से जुड़े कई उल्लेख मिलते हैं। इनमें ब्रह्मा के मानस से उत्पत्ति की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। परम पिता परमेश्वर के किसी कारण से अश्रुबिंद गिरे, जो उनके आंसू थे गिरे, तो ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडल में रख लिया और उसके लिए स्थान खोजने लगे। तो त्रियंटक नाम का पर्वत जो तिब्बत के आसपास का पर्वत है, ब्रह्मा जी जब वहाँ पर गए तो उन्हें बड़ा रमणीक स्थान लगा। तो ब्रह्मा जी ने वो जो परम पिता परमेश्वर के अश्रुबिंदु उनके कमंडल में थे वो वहाँ पे उड़ेल दिया, जिससे उस झील की स्थापना हुई। यह ब्रह्मा के मन द्वारा कल्पित सरोवर मानसरोवर, जो मन का सरोवर है। जबकि एक मान्यता के अनुसार मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर हुआ। इसी झील को पुराणों में कई स्थानों पर क्षीर सागर भी कहा गया है। परम पिता परमेश्वर के अश्रुबिंद जब गिरे थे किसी कारणवश, तो ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडल में रख लिया था और तिब्बत के पास त्रियंटक नाम के पर्वत पर
ब्रह्मा ने उस जल को छोड़ा था जिससे उस सरोवर की स्थापना हुई। और पुण्य के अगर लाभ देखे जाएं तो चूंकि ब्रह्मा और शिव और परमेश्वर मन विष्णु तीनों का योग होने से यह परम पवित्र और परम फलदायी झील है। क्षीर सागर हर जगह भगवान को कहा गया भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। सारे ग्रंथों में ही कहा गया कि भगवान क्षीर सागर में ही निवास करते हैं। तो भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर निवास करते हैं। तो वहीं शाक्त ग्रंथ के अनुसार देवी सती का दायां हाथ इसी स्थान पर गिरा था जिससे ये झील तैयार हुई। यही वजह है कि यहाँ एक पाषाण शिला को शक्ति का रूप मानकर पूजा जाता है। भगवान शिव जब पार्वती के दग्ध देह को लेकर के चल रहे थे तो भगवान शिव उन्मत्त थे। जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र को भेजा तो भगवान शिव का मुख जिधर होता था उसके उल्टे भाग में चक्र उनके अंगों को काटता चला जाता था। तो वहाँ पर देवी सती का जो दाहिना हाथ है वह गिरा है, ऐसी भी कथा आई है। कहते हैं कि मानसरोवर वही झील है जहाँ माता पार्वती स्नान करती थी। मान्यता है कि आज भी देवी पार्वती मानसरोवर झील पर स्नान करने आती हैं और केवल माता पार्वती ही नहीं बल्कि मानसरोवर झील को लेकर मान्यता ये भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में कई देवी देवता स्वयं इस झील में स्नान करने आते हैं। माना जाता है कि मानसरोवर के पवित्र जल में स्नान करने से शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस जल में स्नान करने से दैवीय कृपा प्राप्त होती है। अनेक जन्म कृतम पापम स्पर्शनेन विनश्यति। अनेक जन्म जन्मांतर के जो पाप हमारे होते हैं पूर्वार्जित या इस जन्म का, तो ऐसे स्थानों पर जा कर के जो कैलाश मानसरोवर जहाँ ब्रह्मा का स्थान है, परमपिता परमेश्वर का स्थान है, शिव का स्थान है, यही तो तीनों प्रकार के तापों काटने वाले जो हमारे जीवन के सारे ताप को सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी तीनों प्रकार के ताप को यही काटते हैं। ऐसे स्थान पर जाने पर हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हालांकि साल 2018 से चीनी सरकार ने झील की पवित्रता, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा जैसे तमाम कारणों का हवाला देकर मानसरोवर में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके सालों से शिव भक्त मन में अगाध आस्था का दीप जलाए मानसरोवर झील के दर्शन मात्र को पहुंचते हैं और कैलाश मानसरोवर के दिव्य दर्शन करके खुद को धन्य समझते हैं। कैलाश मानसरोवर से श्वेता सिंह और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।